हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस का 8 जून का प्रथम पाली का पेपर आपका हो चुका है और देख सकते हैं कि कैसा आपका लेवल रहा है। जैसा आप लोग डर रहे थे कि नहीं होमगार्ड के जैसा आपका पेपर आएगा, तो हालांकि ऐसा तो आपका नहीं दिख रहा है। क्वेश्चनों के लेवल से पता चल रहा है। बाकी आगे अब देखते हैं कैसा कैसा पेपर है आपका, कैसा नहीं है। इस पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग आने वाली जो आपकी सेकंड शिफ्ट है या 9 तारीख या 10 तारीख जो भी आपका पेपर है उसमें से आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर सोल्व करवाते चल रहे हैं, देखते चल रहे हैं कि कैसा आपका स्कोर रहेगा। आपका कितना स्कोर गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम लिख दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, क्योंकि इस बार का पेपर इसी प्रकार से बना है। एक बार सभी लोग भाई शेयर कर दो, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर हैं, जितने भी साथी लोग जुड़े हैं, एक बार लाइक कर दो और सभी लोग शेयर कर दो, तब आपको पूरा पेपर हम लोग सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, रेडी हैं? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पर फोकस नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर आपका फोकस नहीं करना है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने फोटो भेजा है टेलीग्राम पे, उसी प्रकार से हम आपको सोल्व करा दे रहे हैं। ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया, भाला शब्द का वचन बदलना है। अब आप बताइए सर जी, भाला का जो वचन होता है वो आपका होता क्या है? तो भाला शब्द हमने कहा सदिश संख्या है, यानी भाला दिया है तो इसका हो जाएगा सर जी भाले बनेगा, यानी आप उत्तर आपका हो जाएगा सर जी भाले बनेगा। अगला है आगे कुआं पीछे खाई, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है? तो आगे कुआं, यहाँ पर देखो आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, तो आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी, यानी आपका उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपका दिया गया है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया है। हमने कहा था देखो आपका जो द्रुक्ति वाले वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? द्रुक्ति वाले वर्ण होते हैं, जैसे धीरे धीरे दिया है ना, धीरे धीरे, धड़ाधड़, बड़ाबड़। और एक आपका रूरल होता है जिसमें उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर आपका धीरे धीरे आपका उत्तर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि रात को आकाश में तारे चमकते, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। आपसे कह रहे हैं आकाश में, अधिकरण में, है ना, क्या हो जाएगा? अधिकरण में। तो आपका में जो आपका कारक है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा द्वारा लिखित आपकी नहीं है? तो महादेव वर्मा के द्वारा कौन सी रचना है जो आपकी नहीं है? यहाँ पर देखिए आपका पिंजर दिया गया है, यहाँ पर आपका यामा है, दीप शिखा है और आपका गीत पर्व दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सजी निहार, यामा, दीप शिखा, है ना, ये महादेव वर्मा के, लेकिन गीत पर्व नहीं है। आपका उत्तर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया निम्नलिखित संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? हमने हिंदी साहित्य में जितना आपको पढ़ा दिया है उतना आप हिंदी साहित्य पढ़ लीजिएगा। एक 2 वीडियो दिया है, हिंदी साहित्य आपको लगभग वहां से मिलेगी, है ना। यहाँ पर देखते हैं संसद से सड़क तक किसके लिए आपका है? यहाँ पर आपका 89 नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा? तो हमने कहा जिस प्रकार से सुदामा जी अपने घर से भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी गए थे, कैसे गए थे? सड़क से गए थे, है ना। तो हमने कौन सुदामा गए थे, है ना, धूमिल, यानी सुदामा पांडे धूमिल। आपका उत्तर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जिसके पास घर न हो उसके लिए शब्द क्या है? भाई सेशन में लाइक की संख्या आप लोग बराबर कीजिएगा, है ना। आपको पेपर सोल्व करा रहे हैं, रिस्क के भी साथ हो रहा है, तो आप लोग सेशन को लाइक समय करने में कंजूसी ना करिएगा भाई। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहा जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया क्या भाई? देख लो भाई, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा आपका पिंजर वाला। देखो यहाँ पर दिया एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपसे, पिंजर जो रचना है वो किसकी है? ये वाले में देख लीजिए, पिंजर जो रचना है अमृता प्रीतम की, और ये गीत पर्व किसकी रचना है? गीत पर्व किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है इस वाले में देखिएगा, जो आपका दिया गया गीत पर्व दिया गया है। गीत पर्व आपके डॉक्टर राजेंद्र गौतम की है। इसका मतलब है कि आपके इस क्वेश्चन में आपके 2 आपके बनेंगे। ये क्वेश्चन में गोला लगा दीजिएगा। याद रखने आप पिंजर और आपका गीत पर्व दोनों ही आपके हैं। यहाँ पर देखिए जो पिंजर और गीत पर्व, यानी पिंजर जो आपका दिया था, है ना, ये भी आपके इसमें नहीं है इनके, और गीत पर्व जो आपके राजेंद्र गौतम की है। ठीक है, राजेंद्र गौतम की। तो इस क्वेश्चन में आपके जो आपके उत्तर हैं ये गड़बड़ आपके हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो पिंजर दिया गया है, ये पिंजर जो आपका है अमृता प्रीतम का है, और ये गीत पर्व जो आपका दिया गया वो राजेंद्र का है। तो यहाँ पर ये था ना राजेंद्र गौतम हो जाएगा। तो इसके आपके जो 2 क्वेश्चन आपका गलत, यानी कि इसमें देखा जाए तो आपका ए और डी हो जाएगा। हमने सिर्फ एक देखा था इसलिए हमने उत्तर यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर पिंजर भी इसमें आपका है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? 90 क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए, जिसके पास घर ना हो यहाँ पर देना है भाई, सही सही करवा रहे हैं, इसमें कोई गलत का मतलब नहीं है। एक हमने कहा भी है ना, अगर पेपर में गलतियां हैं, पेपर में अगर गलतियां हैं तो हम तो हमारी नजर उसी में पड़ेगी जहाँ पर है, और उसमें नहीं पूछा गया था, और एक से ज्यादा अगर गलती होंगे तो वो तो फिर आयोग ही यहाँ पर देखेगा ना, वो तो फिर आयोग के अकॉर्डिंग होगा, 1 नंबर आपको मिलेगा उसमें। यहाँ पर दिया जिसके पास घर ना उसे बोलते हैं अनिकेत। क्या बोलते हैं? अनिकेत। आकिंचन मत करिएगा, आकिंचन मत होता है जिसके पास कुछ ना हो। यहाँ पर होता है सही अनिकेत, यानी आपका उत्तर बनेगा फर्स्ट नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा यानी जो आपका गलत दिया गया है। 91 नंबर में आपसे कह रहा है कि कागज काले करना यानी आवश्यक अनावश्यक लिखना, कागज काले करना अनावश्यक लिखना। याद दिया कमर कसना यानी तैयार होना, ठीक है। याद दिया कलई खुलना यानी रहस्य खुलना, यानी आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, कंधे से कंधा छिलना यानी चोट लगना, ये आपका गलत हो जाएगा। कंधे से कंधा ये चोट लगना ये गलत हो जाएगा। कंधे से कंधा मतलब होता है एक साथ काम करना होता है। यहाँ पर दिया है कृष्ण विष्णु अश्विनी, ये किस शब्द के अनिकार्थी आपके हैं। कृष्ण है, विष्णु है, अश्विनी है, एक ही शब्द के अनिकार्थी हैं। ये आपका हो जाएगा अच्युत के हो जाएंगे, उत्तर आपका सी का राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए 2005 में दिया गया है, कुंवर नारायण को मिला था हिंदी के लिए, यानी आपका उत्तर आपका हो जाएगा हिंदी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए शब्द क्या है। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए अभागा, कहते हैं अभागा है। हाँ भैया आज का ही पेपर है ना, आज का ही पेपर आपका है, अभागा बनेगा, ए नंबर अभागा बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपको दिया है 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाएं ओर से दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं ओर से 8वां स्थान, ये आपसे दिया गया है। ये देखो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग वाले ही आपको कराएंगे। यहाँ पर आते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके कहां पर 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण आपका दिया गया है। चलो भाई, यानी रीजनिंग मैथ तो नहीं है, बाकी रीजनिंग और मैथ की अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पे बच्चों ने भेजा है फोटो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैसा लेवल आप रहा है। बाकी आपको पूरा का पूरा पेपर है वो तो शाम को ही पूरी तरीके से मिल पाएगा, है ना। यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका विशेषण आपका है। देखो अगर उपनिवेश दिया है, उपनिवेशिक नहीं होता है, औपनिवेशिक होता है। क्या होता है, औपनिवेशिक हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उपार्जन दिया है, चक्षु दिया है और आंशिक दिया है, आपका उत्तर हो जाएगा ये आंशिक जो आपका दिया है, आपका उत्तर आंशिक आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि अनुवांशिक के विलोम शब्द का चयन करना है। अनुवांशिक के लिए विलोम शब्द आपको चुनना है तो अनुवांशिक का क्या हो जाएगा, अनुवांशिक का जो हो जाता है सभी क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुनांशिक, अनुनासिक दिया है, अनुसांगिक, अनुसांगिक के लिए पूछा गया अनुसांगिक का विलोम क्या बनेगा। चलो भाई, अनुसांगिक का विलोम शब्द आपको चुनना है। पीडीएफ भाई, पीडीएफ आपको तो मिल जाएगा, है ना। अनुसांगिक मतलब होता है सहायक या गौड़, इसका विलोम होता है प्रधान। क्या होता है, प्रधान या प्रमुख होता है। उत्तर आपका डी बनेगा। देखो हमने कहा अनुसांगिक अर्थ समझिएगा, अर्थ होता है सहायक गौड़, है ना, तो इसका विलोम हो जाएगा जो मुख्य होता है या प्रधान होता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर कोई शब्द जो आपका दिया गया है ये अनिश्चय आपका दिया है, यानी आपका उत्तर सही है, अनिश्चय आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यहाँ पर कौन सा वाक्य है। एक बात हमने बताया था जब भी कभी आपका प्रश्नवाचक लगा हो, है ना, जब भी कभी आपको प्रश्नवाचक लगा हो तो हमेशा प्रश्नवाचक ही आपको उत्तर देना है, फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर दिया गया है वो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ऊपरी बनावट या ताड़क भड़क के लिए शब्द क्या होता है। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए शब्द क्या है, यहाँ पर बताइएगा। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए शब्द इनमें से क्या है, यानी होता है ना एक प्रकार से आडंबर या दिखावा करना। क्या करना, आडंबर या दिखावा करना, चमक दमक जिसे आपका है तो ये होता है आडंबर यानी जो दिखावा करना। आप उत्तर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया और आपसे कह रहा है मोहन बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। यहाँ पर देखा जाए मोहन बिल्कुल थक गया है, इसमें कौन सा अव्यय है। तो बिल्कुल शब्द आपका दिया है, क्या दिया गया, बिल्कुल शब्द आपका दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण होगा, लेकिन क्रिया विशेषण में आपका जो दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल शब्द आपका लगा है बिल्कुल। तो बिल्कुल के हिसाब से तो परिमाण आपका लगेगा, परिमाण यानी देखा जाए तो आपका परिमाण शब्द आपका नहीं है ऑप्शन में, लेकिन हमने कहा सर ये थकना भी क्या है, क्रिया है ना, तो वो भी क्रिया विशेषण आपका बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। हमने कहा ये क्या है, बिल्कुल या थकने की मात्रा बता रहा है, यानी यहाँ पर परिमाण की क्रिया विशेषण बता रहा है, उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला है बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है। बद उपसर्ग पूछा गया है और बद उपसर्ग जो आपका दिया है बदमाश में, कहां पर है, बदमाश में है, यानी यहाँ पर बद आपका हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द आपके अपने आप में पूरे आपके हैं। यहाँ पर बदौलत दिया गया है, अगर बद आप निकालोगे तो औलत कोई मतलब नहीं होता है। अगला है मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव जीवन और ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को बोलते हैं ज्योतिष। क्या बोलते हैं, ज्योतिष कहते हैं। देखिए इतना बड़ा आपका पेपर है और पेपर को सॉल्व कराने में यहाँ पर एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जब आयोग का पेपर होता है उसमें 2-3 गलती आपको निकल आती हैं, है ना, और आप उसके लिए पैसे भी पे करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अपवाद में हो, तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया क्वेश्चन है गुलाम शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है कि गुलाम का विलोम पूछा गया है, गुलाम का विलोम इनमें से क्या बनेगा। गुलाम का विलोम जो पूछा गया है, गुलाम का विलोम क्या हो जाएगा, गुलाम का विलोम क्या हो जाएगा, तो गुलाम का आजाद हो जाएगा, बी नंबर है।
निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सर्कस उपन्यास आपका है, सर्कस उपन्यास संजीव का है। किसका है? संजीव का है। अगला दिया गया है दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। दिनों का फेर होना भाग्य उलट फेर होना, है ना, भाग्य का जो चक्कर है या समय का परिवर्तन है, तो आपको उत्तर सी इसका राइट हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है, कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्ता का छोड़कर कर्म पड़े, और जब कर्म पर पड़ता है तो आपके आंसर सकर्मक, यानी कर्म इसके साथ है तो सकर्मक हो जाएगा। अगला है दूसर का पर्यायवाची क्या है? हाँ, इतना तो आप सभी को मालूम हो जाता है, पहले से पता हो जाता है ना, ये चीज पहले से पता हो जाता है, कट ऑफ आ ही जाएगा। यानी अभी आपने मैथ के क्वेश्चन नहीं देखा है ना, आपने अभी रीजनिंग का क्वेश्चन देखा है, लेकिन कट ऑफ की घोषणा आप लोगों ने पहले ही कर दिया है, तो हमें लगता है टीचर की आवश्यकता नहीं होती है कि कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसका निर्णय आप लोग खुद ले लेते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखो आपका धूसर का पर्यायवाची पूछा गया है। धूसर का सभी होता है गर्धा, यानी गधा होता है। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस वाक्य में लड़ी हैं, ये किसका उदाहरण आपका है? तो वाक्य से लड़ना एक सकर्मक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता 1989 में केदार नाथ सिंह थे। उत्तर आपका सी बनेगा। घोंसले में चिड़िया रहती, इस वाक्य में कारक पूछा गया है। घोंसले में, यानी आप कहेंगे सर में है अधिकरण में, आपको उत्तर भी हो जाएगा। मधुवार का संच्छेद करना है, मधुवार का हो जाएगा मधुधन अरि, क्या हो जाएगा? मधुधन अरि बनेगा। उत्तर आपका 20 का हो जाएगा। अगला आपका देखो गद्यांश दिया गया है, वनों की कटाई से रिलेटेड है ना, वनों की कटाई से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बाद में करा देंगे। याद दिया है आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? हमने कहा गांव के लोग होते हैं बड़े मासूम होते हैं, है ना, गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं। मासूम होते हैं तो डॉक्टर राही मासूम रजा। याद दिया है माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है माया को माया मिले, माया को माया मिले, कर 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 लंबे हाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, यानी धनी को और धन मिलना, धनी को और धन मिलना। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, यानी आप कहेंगे सर ध्यान में मग्न है, तो आपका जवाब सर क्या हो जाएगा? ध्यान मग्न, यानी आपका जवाब तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान मग्न हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित हिंदी भाषा साहित्य में पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी आपकी है? कल सुनना मुझे, ये पांडे की है। किसकी है? तो धूमिल पांडे की है, याद रखना धूमिल की हो जाएगा। अगला है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ पर विराम चिन्ह पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये, आप कहेंगे रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, कहाँ? यहाँ कॉमा होना चाहिए, यानी अल्प विराम की कमी आपकी है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा। अगला है खेती निर्वाहन से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है। देखो आपके जीके जीएस में क्वेश्चन आ गया है, जीके जीएस में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है खेती निर्वाहन से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है। यहाँ पर आपका जो उत्तर भरा जा सकता है वाणिज्यिक, खेती निर्वाहन से लेकर वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही है, बी बनेगा। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर आपके भरत मुनि हो जाएगा। मार्च 2026 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति जो की गई हो किसको की गई है? यहाँ पर जो दिया गया है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत राजदूत के रूप में जो चुना गया है वो किसको चुना गया है? इसका जवाब दीजिए भाई, किसी को पता हो तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, अगर करंट फिर आपने पढ़ा है। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखा जाए विक्रम आपके हैं, कोई विक्रम है का? विक्रम ये है आपके, याद रखिए विक्रम के दो स्वामी हैं। आपको उत्तर आपका फर्स्ट इसका राइट है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका दिया है, देखो पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको सुबह भी बता दिया था, टेलीग्राम पे भी दिया था। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामले से जुड़े हैं, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामले से जुड़े हैं, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? चलिए पेपर दिखाना है भाई, अगर पेपर दिखाना है तो ठीक है भैया, यहाँ पर इसका उत्तर जो आपका भगत सिंह आपका हो जाएगा। पेपर दिखाना है तो देखो आपका आप पेपर देख लो, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको पेपर देखना है तो देख लो। बुडापेस्ट की आपकी राजधानी पूछा गया है। शांति रूप भटनागर पुरस्कार पूछा गया है। यहाँ पर प्रहार रणनीति का मुख्य उद्देश्य है ना। CSIR के मिशन मॉडल पहल के अंतर्गत उड़ीसा के गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है ना। मार्च 2026 में भीषण उग्रपंथी चक्रवात नारिल किस देश से प्रभावित आपका है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? किस संस्था ने वायुमंडलीय राडार संकेतों में वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रोटेस्ट हासिल किया है? भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज डूजर्ड जीरो वेस्ट पहला आपका किया है? विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब पूछा गया है। बरुआ सागर जेल उत्तर प्रदेश में कहां पर आपके हैं? प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स द आल्दा, ये आपको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन और अलौह धातु परंपरा में है, मोहनजोदड़ो के साथ मिले हैं।
जनजातीय लोक कला वस्तुओं के लिए आपका कौन सा आपका तकनीकी प्रयोग किया गया था? निम्नलिखित में से पाणिनि रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण आधारभूत ग्रंथ माना गया है। यहाँ पर दिया है पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में कितने तहसीलें हैं? प्लासी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित आपका है? भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए जिम्मेदार आपका होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है कैरासिन निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन आपका है? लास्को गुफाएं किस देश में आपका है? मधुबनी चित्रकला पूछा गया है। 1818 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक सिद्धांत समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये दिया गया है कौन सा एलसीएम है, ये मैथ के क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके मैथ का हो गया, रेपो दर पूछा गया है, विदेशी व्यापार भी आपका है, कंबर झील पूछा गया है, राज्य में समान नागरिक संहिता जो 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य पूछा है, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो पूछा गया है, पेरिस नदी आपका जो दिया गया है कहां से होकर बहती है ये भी पूछा गया है ना। अब पेपर आपको देखा है तो पेपर आप पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम आप लोग कर लीजिएगा। भाई आपको पेपर ही देखना है तो पेपर दीजिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से कोई पेपर भेजेगा तो हम आप करेंगे। हमारा देव जीके ट्रिक हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों ने पेपर भेजा भी है मैथ की, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे भी आप लोगों को हमें लगता है पेपर के लिए कुछ निकला है कि आप पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे, लेकिन हमने फिर भी सॉल्व कराया क्योंकि 3 दिन आपका पेपर है। अगर आप पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेपर का लेवल है कैसा, क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कैसा पता चलेगा, है ना। तो आप लोग देव जी के ट्रिक चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको यहाँ पर पेपर में कमेंट आपको दिया गया है, कमेंट में जब जाएंगे तो वहां पर आपका पेपर जो आपके हैं वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। फिर हम आपको शाम को सॉल्व करवा देंगे, पूरी तरीके से शाम को सॉल्व करवा